कॉनिक सेक्शन प्रिपेयर रखना, नेक्स्ट आपका टेस्ट लूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, ठीक है ना, तैयारी रखना जरा इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is inscribed in the parabola an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola is at the vertex of the parabola, full stop. Find the length of the side of the triangle. Find the length of the side of the triangle. तो देखिएगा क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमें पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन सा पैराबोला होता है, राइट वर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। तो वो बनाएंगे पहले। अच्छा इसमें जो है, इसमें सिस्टम में पैराबोला की शेप नहीं है, बाकी सारी शेप्स दे रखी हैं, पैराबोला नहीं दे रखा है इसमें। और कोई 1 साल होने वाला है इसको लिए हुए, कोई वो भी नहीं आया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसे आते हैं वो भी नहीं आया, मतलब जो बना दिया बस बना ही दिया। ये है x, इधर x डैश, y और y डैश। तो ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अच्छा दूसरा वो क्या बोल रहे हैं, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर है, यानी कि यहाँ 0 0 पर है, ओ 0,0। ये हो गया। अच्छा जी ये वाला पॉइंट है ए। अच्छा अब क्या है कि ये जो होता है, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है।
अब इन्होंने ना ये बोला है वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पर है, उसके अलावा कोई चीज दी है क्या इसमें इन्होंने? नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ जो है वो भी इक्वल होगी। अच्छा, जब ए बी की लेंथ इक्वल होगी, अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, और ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा कि वो उसके फोकस से होकर गुजर रहा है। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था इसी तरीके का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। इसमें तो लेटस रेक्टम दे रखा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, तो फिर इसमें मैं क्या करूं? हम ये समझ जाएंगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इस वाले पॉइंट को P बोल दूं, अगर इस वाले पॉइंट को P बोल दूं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगी। पैराबोला जो बनेगा, मतलब ये जो ऊपर ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये अगर इधर देखें तो ये 30-30 बन जाएगा। अच्छा, मैं निकालना चाह रहा हूं इसमें, हमें कोई एक लेंथ दे रखी हो तो हमारा काम बन जाए, लेकिन लेंथ नहीं दे रखी कोई भी। ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये ठीक है, ये समझ में आता है। और x कैसे निकालें? पैराबोला वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एरिया भी नहीं पूछ रहे भाई, सिर्फ साइड की, कोई एक साइड की लेंथ बता दो, बस ये कह रहे हैं। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है ना हमारा, ये जो a है, a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a के कोऑर्डिनेट आप ये बोल दीजिए कि ये हो गया x कॉमा √4ax। ये समझ गए? x कॉमा √4ax, ये समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा होता है कि भाई ये जो हमारा पैराबोला है, इस पैराबोला पर जो है कोई भी हम पॉइंट लेंगे, तो अगर मैंने x ले लिया तो x तो हो गया x को तो x बोल दिया, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y कितना हो गया? √4ax। ठीक, अब मैं यहाँ से OA की लेंथ निकालूंगा, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बल्कि OA स्क्वायर ही कर दो इसको, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √4ax है ना, तो √4ax माइनस 0 का होल स्क्वायर, √4ax माइनस 0 का होल स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √4ax का होल स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4ax, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये कहें कि भाई हमको तो साइड निकालनी है, तो OA इज इक्वल टू बस OA ही निकाल लो, √x स्क्वायर प्लस 4ax, लेकिन उससे बात थोड़ी बनेगी। x और y की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, a की टर्म्स में आ जाए वो कोई बात नहीं है ना, स्मॉल a की टर्म्स में, क्योंकि दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x और y तो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, और जो कि वेरिएबल है, a की टर्म में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो हमने कहा OA स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करें? अब यहां पर वो भी निकालेंगे, वो भी इसी तरह से निकलेगा। ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो ये हो गया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, और OA को
ओ ए को अगर मैं बोल दूं स्मॉल p, let OA is equal to small p, since it is an equilateral triangle, since it is an equilateral triangle, तो OA is equal to OB is equal to AB, ये हो गया. So it implies that AP is equal to P by 2. ये OA P है तो यहाँ पर लिख दिया P स्क्वायर is equal to x स्क्वायर प्लस 4AX, है ना. इक्वेशन नंबर 1 ही है ये. अब 30 डिग्री है ना. ये तो P by 2 हो गया. ये नहीं पता मेरे को कितना है OP, ये निकाल लेते हैं अभी. तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है OP, ये परपेंडिकुलर tan थीटा लगाएंगे, इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि वो फिर P ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y भी आ जाएगा. अगर x आ गया तो हमारे पास y भी आ जाएगा. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AP अपॉन OP. tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AP क्या है P by 2 अपॉन OP तो मुझे निकालना है. OP को इधर ले जाओ. OP इज इक्वल टू रूट 3 इंटू P by 2. बोलो भाई यहां तक समझ गए? ठीक है. अच्छा जी, तो ये हो गया. अच्छा, ये a का जो हमने a के जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x और अंडर रूट 4AX, तो ये जो x है ये OP तो है, x. हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू रूट 3 P अपॉन 2. Therefore, from equation 1, P square is equal to, अगर P स्क्वायर को कंपेयर करें और कंपेयर करने पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई, और मुझे तो P की वैल्यू निकालनी है ना, तो नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करेंगे जैसे है. P स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4AX. तो P स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज x स्क्वायर, रूट 3P अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4AX. तो 4A और x की जगह रूट 3P अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4. P स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर इज 3, P का स्क्वायर इज P स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2A रूट 3P. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ. P स्क्वायर माइनस 3P स्क्वायर बाई 4 माइनस 2A रूट 3P इज इक्वल टू 0. यहां तक समझ गए? ठीक है.
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2a रूट 3p इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो भाई, p स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8a रूट 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 इज 0। लेफ्ट हैंड साइड में p कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, p माइनस 8a रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बता दो, समझ गए। अब ये जो दो टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आइदर p इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब p तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि p क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 8a रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो नहीं सकता, इस पर तो क्रॉस लगा दो। तो p इज इक्वल टू 8a रूट 3। ठीक है, यही है साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार आंसर देख लेता हूँ, देखना जरा। ठीक है, चलो जी, ये वाला हुआ। तो ये हमारी कॉनिक सेक्शंस हो गई। कॉनिक सेक्शंस के बाद में फिर क्या बोल रहे थे आप, 3D ज्योमेट्री करवा दूँ।